27 सितंबर 2024 ये वो दिन था जब निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था। लोग बहुत एक्साइटेड थे। लोगों को लग रहा था यही जो है एसआईपी हम करते रहेंगे, हम अपनी एसआईपी बढ़ाएंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल को निफ्टी जो है वो 30,000, 35,000, 40,000 चला जाएगा। और उसके बाद जो है निफ्टी मैसिवली क्रैश कर गया। अगर हम निफ्टी के बिहेवियर को देखें तो पिछले 21 महीने में निफ्टी आज भी अपने टॉप पॉइंट से करीबन करीबन 6 से 7% नीचे। ये उसका ग्राफ देख सकते हैं आप। ये उसका टॉप पॉइंट था सितंबर 2024 में और आज भी 21 महीने बाद भी ये करीबन करीबन 8 साढ़े 8% नीचे चल रहा है। तो क्या हुआ ऐसा? अब इसके चलते मार्केट में लोगों का पेशेंस खत्म हो गया कि भाई 21 महीने हो गए हम पैसा डाल के बैठे और हमारा पैसा ग्रो नहीं कर रहा है। और इस वजह से बहुत सारे लोगों ने अब अपनी एसआईपीज करनी बंद कर दी। पर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसे समय पे एसआईपी को बंद करना सबसे बड़ी गलती है और रादर ऐसे समय पे एक ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करके आप अपने रिटर्न्स को बेटर कर सकते हो, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और उस स्ट्रैटेजी को कहते हैं सिप ऑन डिप। अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझे तो कंडीशनल एसआईपी। देखिए नॉर्मल एसआईपी क्या होती है, हमने एक डेट तय कर ली और उस डेट पे हम हमेशा अपना पैसा डालते रहेंगे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है, निफ्टी 50 हो, कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो, कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हो, गोल्ड हो, क्रिप्टो हो। हमने ये तय कर लिया कि इस दिन पे हमारी जेब से इतना पैसा इस पर्टिकुलर एसेट के लिए जाएगा। उसको हम कहते हैं नॉर्मल एसआईपी। बट अगर हम कंडीशनल एसआईपी कर दें, यानी कि जितना ज्यादा वो पर्टिकुलर अंडरलाइन गिरेगा उतना ज्यादा मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो इससे आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आपने 27 सितंबर 2024 से लेके आज तक निफ्टी में कंडीशनल एसआईपी करी होती तो आपके रिटर्न्स किस तरीके से नॉर्मल निफ्टी से ज्यादा होते। उसके बाद फाइनली मैं आपको एंड में यह बताऊंगा कि इस कंडीशनल एसआईपी को आप ऑटोमेट कैसे कर सकते हो। जी हां, नॉर्मल एसआईपी को ऑटोमेट करना तो सब जानते हैं, पर कंडीशनल एसआईपी को भी ऑटोमेट किया जा सकता है। आज वो टूल मैं आपको समझाने वाला हूं। तो भाई पेपर पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो इतनी सिंपल सरल भाषा में कंडीशनल एसआईपी पे आपको नहीं मिलेगी। और हां, अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपसे मिस ही ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यहां पे हम देख सकते हैं निफ्टी 20। निफ्टी 20 क्या है? निफ्टी 20 जो है वो ईटीएफ है निफ्टी का, जो निफ्टी को एकदम कॉपी करता है। यहां पे हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से अपने टॉप पॉइंट से लेके आज भी वो करीबन 8 साढ़े 8% नीचे चल रहा है। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपका लॉस हो चुका होता। पर यहीं पे अगर हम कंडीशनल एसआईपी लगाते तो आइए देखते हैं हमारे साथ क्या होता। अब इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने सारा डेटा 27 सितंबर 2024 से लेके आज तक का डाउनलोड कर लिया है, क्लाउड पे चढ़ा दिया। देखो क्लाउड की वजह से ना मेरे को बहुत फायदा हो रहा है भाई। एआई को यूज करना सीखना पड़ेगा, बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। और मैंने यहां पे बनाया ये प्रॉम्प्ट, देखिए, क्रिएट अ सिप ऑन डिप सिस्टम व्हेनेवर द क्लोजिंग इज 0.5% लेस, यानी कि पिछले दिन से लेके आज का क्लोजिंग अगर 0.5% कम है, सो निफ्टी अगर गिर गया, निफ्टी 20 अगर गिर गया और 0.5% गिरा है, तो मैं 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करूंगा और हर 0.5% एक्स्ट्रा गिरने पे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर दूंगा। यानी कि पहले मैं 500 रुपए इन्वेस्ट करूंगा और अगर 1% गिर गया तो मैं 1000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। अगर 1.5% गिर गया तो मैं 1500 रुपीज इन्वेस्ट करूंगा। तो इस तरीके से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल करता रहूंगा जैसे जैसे ड्रॉप बढ़ेगा। अब ये सिंपल सा इक्वेशन है, इसको हमें ऑटोमेट भी करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। तो अब अगर मैं ये करता तो मेरा आईआरआर यानी कि मेरी रिटर्न्स क्या होते वो समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई इसने बड़े सिंपल तरीके से यहां पे उसका एक डेटा दे दिया है, वो शीट में आपके साथ अभी शेयर करता हूं। ये जो है क्या रिटर्न्स बने हैं, आपने 500 रुपए डालेंगे और जैसे ट्रिगर क्या है, 0.5% गिरने पे ट्रिगर हो जाएगा। और लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस, जो कल का क्लोजिंग प्राइस था निफ्टी 20 का, वो 271 रुपीज था। अब आप देखिए ये पूरा डेटा यहां पे इन्होंने डाला हुआ है। अब ये डेटा से हमें पता चलता है कि कौन कौन से दिन कितना गिरा था और कितना अमाउंट यहां पे जो है इन्वेस्ट किया गया है, वो सारा यहां पे डेटा आ चुका है। अब इसकी जो समरी है, वो समरी पे हम यहां पे आते हैं। समरी बड़ी सिंपल है कि अगर हमने 500, 1000, 2000 इस तरीके से पैसे को डबल किया होता हर 0.5% ड्रॉप पे, तो मैंने 97 डेज इन्वेस्टमेंट की होती। 97 डेज, 21 महीने में 97 डेज, यानी कि ऑन एन एवरेज महीने का आप कह सकते हैं 4 से 5 दिन का इन्वेस्टमेंट हुआ है मेरा, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। और मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 1,10,500 रुपीज। उसके चलते मेरे को जो यूनिट्स मिलते, क्योंकि ये ईटीएफ से तो मुझे यूनिट्स मिलेंगे, तो मेरे पास 416 यूनिट्स के आसपास आज होते और आज उनकी करंट वैल्यू होती 1,12,813 रुपए, यानी कि मेरा जो रिटर्न होता वो होता 2.09%। अब आप बोलोगे यार 2.09% क्या मजा आया सर रिटर्न, ये तो बहुत ही खराब सा रिटर्न है। बट तो गाइस अब समझते हैं कि हमारा जो सिप ऑन डिप स्ट्रेटजी है उसका कंपैरिजन एक नॉर्मल एसआईपी से और एक लमसम से क्या होता। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है उसमें हमें 2.09% का प्रॉफिट हुआ है, आपके हिसाब से बहुत कम है। बट यही अगर आपने रेगुलर मंथली एसआईपी की होती तो इस टाइम पे आप प्रॉफिट में नहीं होते, थोड़े से माइनर लॉस में होते 1.65% के।
और यही अगर आपने एक ही बार लमसम कर दिया होता स्टार्ट में, तो आज 21 महीने बाद आप 7% नेगेटिव बैठे होते। तो ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग हो जाती है, क्योंकि यहां पे हमें क्लैरिटी मिलती है कि जब हम ऑपर्चुनिस्टिक बाइंग करते हैं, यानी कि कंडीशनल बाइंग करते हैं, हमने सिप ऑन डिप कर दिया है, जब भी एक गिरावट आएगी तो मैं पैसा डाल दूंगा, ऐसा हमने लॉजिक बनाया है, तो भाई उसके चलते आपको बेनिफिट होना ही होना है, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता ही है। ऑब्वियसली अभी 21 महीने का टाइम निकला है, जबकि निफ्टी 50 ऑलरेडी 7-8% नीचे है, पर फिर भी मैं एटलीस्ट 2% ऊपर हूं, तो एक तरीके से मैंने 10% का गैप क्रिएट कर लिया है। निफ्टी 50 -8% पे है, मैं +2% पे हूं, तो टोटल गैप जो है मेरा 10% का हो गया है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग करी है। और इसी तरीके की चीजें हम सिखाते हैं मास्टर क्लास में कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन कैसे करनी चाहिए, कैसे राइट म्यूचुअल फंड को आइडेंटिफाई करना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिटेल में सिखाते हैं। ये मास्टर क्लास ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं। अगर आपने अटेंड नहीं करी है तो नीचे मैंने फॉर्म का लिंक दिया है, उसको भर दीजिए और एंड में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उस व्हाट्सएप ग्रुप में सारे कम्युनिकेशन होंगे। और हाँ, ये मास्टर क्लास एब्सोल्युटली फ्री है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, पर सीट्स लिमिटेड है। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप भर जाएगा उसके बाद फर्दर एडमिशंस नहीं लिए जाएंगे। तो वापस आते हैं, तो हमने ये सारा बैक टेस्ट कर लिया है और एक चीज समझ ली है कि माहौल कैसा भी हो, समय कैसा भी हो, अगर आप एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हैं और अपने लिए कुछ रूल सेट करते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग करते हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सारी चीजें मैं इंप्लीमेंट कैसे करूं? एक नॉर्मल एसआईपी इंप्लीमेंट करना तो बहुत आसान है, हमने फंड को सिलेक्ट कर लिया, फंड के बाद उसमें अमाउंट डाल दिया, डेट डाल दिया और उस डेट को कटेगा। ये तो अपॉर्चुनिस्टिक है। तो इस केस में आप कंडीशनल एसआईपी लगा सकते हैं। आप अपने पोर्टल पे जा सकते हैं, यहां पे धन के, और यहां पे आप जाएंगे ऑर्डर्स पे, और ऑर्डर्स पे जाएंगे तो यहां पे एसआईपी है, आप एसआईपी पे क्लिक करिए और यहां पे क्रिएट एसआईपी कर दीजिए। और जब आप क्रिएट एसआईपी करेंगे तो वो बोलेगा कि भाई किस चीज में आपको एसआईपी क्रिएट करनी है। तो हमें तो निफ्टी 50 में करनी है, तो निफ्टी हम यहां पे लिख देते हैं निफ्टी 50-20, या फिर निफ्टी 20 लिख देते हैं। तो जैसे हम निफ्टी 20 लिखते हैं तो यहां पे आ जाता है निफ्टी 50। अब यहां पे मुझे इसमें अपनी एसआईपी को क्रिएट करना है, निफ्टी 20। अब देखिए आते हैं, तो इसको टॉगल को यहां पे राइट कर दीजिए। अब मजेदार बात देखिए, 3 कंडीशंस में आप जो है निफ्टी 50 ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3 कंडीशंस में। पहली कंडीशन है कि निफ्टी 50 जो है उसी में कोई चेंज आ रहा हो। तो हमने क्या रूल रखा था कि वो अगर डाउन जाएगी, अगर वो डाउन जाएगी 0.5% से, तो मैं इसको 0.5% कर देता हूं, ठीक है। अगर ये डाउन जाएगी 0.5% से, तो मैं क्या करूंगा, मैं 500 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। तो मैं यहां क्वांटिटी की जगह इन्वेस्टमेंट कर देता हूं और यहां 269 की जगह मैं 500 यहां पे लिख देता हूं। तो अब आप समझे क्या हुआ, निफ्टी 50 20 मैं खरीदूंगा अगर निफ्टी 50 20 नीचे जाएगा 0.5% से, और कितने का खरीदूंगा, 500 रुपए का खरीदूंगा। पर यहां पे अब आप यहां पे एक चेंज भी कर सकते हैं, मैं निफ्टी 20 खरीदूंगा अगर इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स 0.5% डाउन हो गया। तो इधर तो सेम बात हो गई। पर मैं निफ्टी 50 20 खरीदूंगा अगर मेरा पोर्टफोलियो, मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो नीचे चला जाए तो। यानी कि मैं 3 चीजों के बेसिस पे निफ्टी 50 20 खरीद सकता हूं। पहली चीज क्या खरीद सकता हूं कि वही निफ्टी 50 20 ही नीचे या ऊपर चला जाए। सेकंड है कि कोई इंडेक्स से उसको लिंक कर दूं, या थर्ड है अपने पर्सनल पोर्टफोलियो से उसको लिंक कर दूं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम सिंपल रूल रखेंगे कि भाई जब निफ्टी 50 का 20 निफ्टी 20 जो है वो नीचे जाएगा 0.5% से, तो मैं 500 रुपए की कर दूंगा। मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे सिर्फ सेट ट्रिगर एसआईपी करना है। अब जब भी ये 0.5% के नीचे जाएगा तो मेरा 500 रुपए का ऑर्डर यहां पे प्लेस हो जाएगा। अब अगर मेरे को 1% पे और 500 रुपए डालने थे, ठीक है, मुझे 1% पे और 500 रुपए डालने थे, तो मैं फिर से एक और ट्रिगर्ड एसआईपी बना दूंगा। इस तरीके से मैं मल्टीपल लेवल पे ट्रिगर्ड एसआईपी बना सकता हूं। मजेदार बात यह है कि मैं एक और एसआईपी बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं जो है गोल्ड की एसआईपी बनाना चाहता हूं, तो मैं यहां पे गया न्यू स्टॉक एसआईपी और मैंने कहा गोल्ड ईटीएफ फॉर एग्जांपल मैं खरीदना चाहता हूं, ठीक है, और ये आईसीआईसीआई प्रू का खरीद लेते हैं। तो यहां पे मैं एसआईपी करना चाहता हूं, कंडीशनल सेट ट्रिगर करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं गोल्ड तब खरीदूं जब निफ्टी 50 गिर जाए। तो ठीक है, अगर निफ्टी 50 1% से नीचे गिर गया तो मैं 500 रुपए का गोल्ड खरीद लूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग चीजों के लिंकेजेस के बेसिस पे कंडीशनली, इसलिए इसका नाम ही कंडीशनल एसआईपी है, आप कंडीशनल एसआईपी कर सकते हैं। तो गाइस ये करने से आप जो है अपनी सिप ऑन डिप स्ट्रैटेजी को बहुत आसानी से दुरुस्त कर सकते हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको सस्ता खरीदना पड़ेगा। और इन्वेस्टर साइकोलॉजी क्या करती है, जैसे ही मार्केट गिरती है डर के माहौल से इतना ज्यादा टेंशन हो जाता है उनको कि वो अपनी चलती हुई इन्वेस्टमेंट्स बंद कर देती है। और यहां मैं आपको कह रहा हूं कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स ऑनगोइंग रखनी है।
अब इसका मैं आपको एक सिंपल उदाहरण भी देता हूं कि मैंने भी ये काम किया है, बहुत समय से करता आ रहा हूं, और एक सिंगल एग्जांपल आपको दूंगा। अब आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50, जो निफ्टी 50 की अगली 50 कंपनी है, उसके एक ईटीएफ में मैं कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रहा था, और आज निफ्टी नेक्स्ट 50 एज एन इंडेक्स अभी भी नीचे है। अब मैं आपके सामने एक और इंडेक्स की बात करता हूं, यह निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी कि निफ्टी 50 की अगली 50 कंपनीज। अगर इसको भी हम सितंबर 2024 के टॉप से देखें तो आज भी ये करीबन 8% के आसपास नीचे। और अगर आप मेरे पोर्टफोलियो में देखेंगे तो मैंने जब से ये एक्वायर करना चालू किया है, मेरे पास 6.6% का प्रॉफिट है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली इसमें कंडीशनल एसआईपी सिप ऑन डिप करते आ रहा हूं। अब आप सोचिए, एक इंडेक्स जो एज इट इज 8% नीचे चल रहा है, बट मेरा जो इसमें परचेज है वो 6% ऊपर चल रहा है। और सिर्फ क्यों 6% ऊपर चल रहा है? क्योंकि मैंने डिसिप्लिन तरीके से इसमें जब जब ये गिरा है 1000 रुपए 2000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और आज मैं 6% के प्रॉफिट को इंजॉय कर रहा हूं। तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं 30% 40% रिटर्न। आप ये सब मत चेज करिए, क्योंकि स्टॉक जब गिरता है ना, तो वो कितना भी गिर सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंडीशनल एसआईपी जिस तरीके से हमने लगाई है, वो यूज करके सिप ऑन डिप करके सिर्फ ईटीएफ्स पे भी अगर कर ले, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एंड होराइजन, आप रिस्क ले सकते हो। और आपको पता है कि कोई भी ईटीएफ कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ईटीएफ जीरो होगा मतलब उसके अंदर जितनी कंपनीज है वो सारी जीरो हो जाएंगी, यानी निफ्टी नेक्स्ट 50 की 50 कंपनी जीरो हो जाएंगी। इसके चांसेस बहुत कम है। तो इस तरीके से आप अपने लिए एक कंप्लीट बास्केट बना सकते हो, और डेली बेसिस पे 500 रुपए, 1000 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए से भी ईटीएफ परचेज कर सकते हो कंडीशनल बेसिस पे। और लॉन्ग टर्म में आप इसका फायदा देख सकते हो कि जहां निफ्टी नेक्स्ट 50 आज भी 8% नीचे है, मेरा निफ्टी नेक्स्ट 50 का होल्डिंग 6% ऊपर है, यानी मैंने 14% का गैप बना लिया। निफ्टी 50 में मैंने आपको हिस्टोरिकली प्रूव करके दिखा दिया, जो निफ्टी 50 आज 8% नीचे चल रहा है, अगर उसमें आपने सिप ऑन डिप कंडीशनली की होती तो आज आप 2% ऊपर होते, यानी 10% का गैप क्रिएट कर लिया। और इसी तरीके से अल्फा क्रिएट होता है, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स में आप हमेशा आगे रहते हो। तो दोस्तों, अपनी नॉर्मल सिप आप चालू रखिए, पर अपॉर्चुनिस्टिक सिप ऑन डिप, जिसे हम कंडीशनल सिप ऑन डिप कहते हैं, उसको भी फॉलो कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये बैक टेस्टेड डेटा मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मैंने एक ग्रुप दिया हुआ है नीचे टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वो कंप्लीटली फ्री ग्रुप है, उसमें मैं ये डेटा सारा शेयर कर दूंगा, और उसमें जाके आप जो है बहुत सारे पैसिव इनकम के तरीके भी सीख सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा पैसिव इनकम का तरीका है। आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना जो स्टॉक्स करते रहते हैं पर कभी पैसा नहीं बना पाते। ये एक बहुत अच्छा तरीका है पैसा बनाने का। और कौन सी स्ट्रेटजीज बताऊं वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ, टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।